फेसबुक लाइव के आज के इस अंक में मैं विनोद कुमार ठाकुर, सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई वैशाली, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के अधीन संचालित बाल संरक्षण से संबंधित कार्यों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन, निरीक्षण, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के लिए जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाई की स्थापना की गई है। वैशाली जिला में इस कार्यालय की जिम्मेवारी के लिए मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। किशोर न्याय, बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2021 तथा बिहार किशोर न्याय, बालकों की देखरेख एवं संरक्षण नियमावली 2017 के अधीन संचालित इस कार्यालय का मूल कार्य 0 से 18 वर्ष के बच्चों से संबंधित है। किशोर न्याय अधिनियम मुख्य रूप से दो प्रकार के बालकों के संबंध में कार्य करता है। पहला, वह जो अज्ञानतावश विधि का उल्लंघन कर देते हैं, ऐसे किशोरों को बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी किशोर न्याय बोर्ड में प्रस्तुत करते हैं, जहां उनके मामले का निपटारा किया जाता है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 4 के अधीन किशोर न्याय बोर्ड एक 3 सदस्यीय बेंच है, जिसमें एक न्यायिक सेवा के पदाधिकारी तथा 2 सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य होते हैं, जिसमें एक महिला का होना अनिवार्य है। इस बेंच को प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी की शक्ति प्रदत्त है, जो विधि विवादित किशोरों के मामलों का निपटारा करती है। ऐसे किशोरों को बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी द्वारा निरुद्ध करने पर उनकी उम्र एवं अपराध की प्रकृति के आधार पर पर्यवेक्षण गृह अथवा सुरक्षा के स्थान में रखा जाता है तथा अधिनियम की धारा 4 से 26 तक वर्णित प्रावधानों के आलोक में उनके मामले का निष्पादन किया जाता है। इसी प्रकार किशोर अधिनियम की धारा 27 के अधीन देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 5 सदस्यीय बेंच बाल कल्याण समिति की स्थापना की गई है, जिसे प्रथम श्रेणी दंडाधिकार की शक्ति प्रदत्त है। यह किशोर न्याय अधिनियम की धारा 27 से 56 तक वर्णित प्रावधानों के आलोक में देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के मामलों का निपटारा करती है। ऐसे बालकों की उनकी उम्र के आधार पर बाल गृह, बालिका गृह, बृहद आश्रय गृह तथा विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थानों में रखकर उनके मामलों का नियमानुसार निपटारा किया जाता है। कोई भी भूला भटका बच्चा प्राप्त होने पर सर्वप्रथम उन्हें बाल कल्याण समिति में प्रस्तुत किया जाता है, जहां से उन्हें संबंधित गृह में आश्रय दिया जाता है। इसके पश्चात उन बालकों के जैविक माता पिता की खोज की जाती है। जैविक माता पिता अथवा परिजनों के मिल जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए उन्हें घर भेज दिया जाता है। जिन बच्चों के माता पिता अभिभावक का पता नहीं चलता, ऐसे बच्चों को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अधिसूचित दत्तक ग्रहण विनियमन 2020 के आलोक में दत्तक ग्रहण हेतु विधि विमुक्त कर दिया जाता है। दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है। बच्चों को दत्तक ग्रहण हेतु इच्छुक व्यक्ति दंपति केयरिंग्स पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाकर विधि पूर्वक बच्चा गोद ले सकते हैं। अस्पताल, नर्सिंग होम या किसी अन्य स्थानों से या अन्य माध्यम से बच्चा गोद लेना कानूनन अपराध है एवं इसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। वैशाली जिला में समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई के माध्यम से जिला में 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान मोहल्ला अंदर किला पंचायत भवन के पास एसडीओ रोड में संचालित किया जा रहा है। जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय के बच्चों के लिए कार्यालय द्वारा बच्चों के लिए निम्नलिखित योजनाओं का संचालन भी किया जाता है। जैसे परवरिश योजना का संचालन। परवरिश योजना का संचालन जिला बाल संरक्षण इकाई वैशाली के द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत 1,000 रुपया प्रति माह वैसे अनाथ एवं बेसहारा बच्चों जो अपने निकटतम संबंधी अथवा रिश्तेदारों के साथ रहते हैं या HIV एड्स कुष्ठ रोग से ग्रसित बच्चे हैं या HIV एड्स से पीड़ित माता पिता के बच्चे हैं या कुष्ठ रोग के कारण 40% या उससे अधिक शारीरिक विकलांगता माता पिता का है के बच्चे हों या पालन पोषण करता परिवार अथवा माता पिता के जो BPL के अधीन सूचीबद्ध हो अथवा उनकी वार्षिक आय 60,000 रुपए से कम हो। HIV एड्स एवं कुष्ठ रोग के मामले में गरीबी रेखा के अधीन अथवा वार्षिक आय 60,000 रुपये से कम की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। आवेदन पत्र आंगनबाड़ी
केंद्र बाल विकास परियोजना कार्यालय, सीडीपीओ कार्यालय या सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय में निःशुल्क उपलब्ध है। आवेदन पत्र भरकर आधार कार्ड, बच्चे व अभिभावक का संयुक्त बैंक खाता, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र आदि संलग्न कर आंगनवाड़ी सेविका के पास जमा करेंगे। एचआईवी एड्स के मामले में आवेदन संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय में जमा होता है तथा इस योजना का स्वीकृति पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी होते हैं। जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा एक अन्य योजना जिसे स्पॉन्सर योजना कही जाती है, मिशन वात्सल के अंतर्गत स्पॉन्सरशिप योजना के तहत वैसे बच्चे जिनके परिवार की आय शहरी क्षेत्र के लिए 96,000 रुपये से कम एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए 72,000 वार्षिक रुपये से कम हो या वह गरीबी रेखा के नीचे हो, बीपीएल की श्रेणी में आता हो, अथवा अनाथ बच्चे जो अपने निकटतम संबंधी के पास रहते हो, या विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त महिला के बच्चे या वैसे बच्चे जिनके माता या पिता में से कमाऊ सदस्य जो गंभीर बीमारी, एड्स या कैंसर से पीड़ित हो या मानसिक अस्वस्थता अथवा दुर्घटना के कारण बच्चों को आर्थिक एवं शारीरिक रूप से देखभाल करने में अक्षम हो, या वैसे जिनके परिवार के कमाऊ सदस्य जेल में बंद हो तथा दूसरा अभिभावक या माता या पिता बेरोजगार हो, उन्हें भी स्पॉन्सरशिप योजना के तहत 4,000 रुपए की सहायता राशि प्रति माह प्रदान की जाती है। स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन के साथ आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पिता की मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, संयुक्त खाता, बच्चे का माँ के साथ फोटो आदि संलग्न कर जमा किया जाता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना जिसका संचालन भी जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा होता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवार के कन्याओं के विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना है। और इसका अन्य उद्देश्य है विवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करना, बाल विवाह को रोकना, घरेलू हिंसा को रोकना, बीपीएल परिवार की वैसी कन्या जिसकी उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो तो इस योजना का लाभ दिया जाता है। कन्या विवाह योजना में कन्या को 5,000 रुपए का अनुदान की राशि कन्या के खाते में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किया जाता है। आवेदन भरकर साथ में वधू के पिता की आय 60,000 से कम होनी चाहिए या बीपीएल सूची में नाम होना चाहिए, उसका प्रमाण संलग्न करना आवश्यक है। इसके साथ साथ आधार कार्ड वर वधू दोनों का, वधू का खाता, विवाह निबंधन प्रमाण पत्र, वर वधू का फोटो, शादी का फोटो आदि संलग्न कर अपने प्रखंड के आरटीपीएस काउंटर पे जमा किया जाना आवश्यक है तथा प्रखंड विकास पदाधिकारी की स्वीकृति किए जाने के उपरांत अनुदान राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से विभाग द्वारा किया जाता है। ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को उनके मान सम्मान में वृद्धि करने हेतु तथा उन्हें अन्य लाभ प्रदान करने के लिए परिचय पत्र तथा प्रमाण पत्र निर्गत करने का कार्य भी जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा संपन्न किया जाता है। ट्रांसजेंडर समुदाय को प्रमाण पत्र और परिचय पत्र निर्गत करने का मुख्य उद्देश्य उनको समाज के मुख्य धारा में शामिल करना है, जिसके लिए उन्हें समान अधिकार, जिससे उन्हें अन्य व्यक्तियों की तरह समान अधिकार और समान संवैधानिक संवैधानिक और सरकारी लाभ प्राप्त हो, उसको दिलाना मुख्य उद्देश्य है। इसी प्रकार बाल संरक्षण इकाई कार्य बाल श्रम से विमुक्त बच्चे के परिवारों को सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं से जोड़कर परिवार की सहायता करना भी है। चूंकि बाल श्रम में मुख्य रूप से गरीब तबके के बच्चे ज्यादा सम्मिलित होते हैं, ऐसा देखा गया है। अतः बाल श्रम से विमुक्त हुए बच्चों के परिवारों को सरकारी सहायता या अन्य सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना श्रेयस्कर है।
जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा अन्य अन्य असंरक्षित बच्चों को संरक्षित करने के लिए असंरक्षित न हो, इसके पूर्व ही बहुत सारी क्रियाकलाप किए जाते हैं। जैसे स्कूलों में जा जाकर बच्चों को संरक्षित न होने के लिए क्या-क्या करना ज़रूरी है, उसको समझाया और सिखाया जाता है। बाल विवाह के रोकथाम के लिए भी स्कूलों में जा जाकर बच्चों को गुड टच गुड टच, बैड टच और कन्फ्यूज टच के बारे में भी समय-समय पे बताया जाता है। बाल श्रम से विमुक्त बाल श्रम या बच्चों के संबंध में अन्य अन्य योजनाओं का प्रचार प्रसार जागरूकता पंपलेट के माध्यम से अन्य माध्यम से प्रचार माध्यम से समय समय पे कराया जाता है। पंपलेट और इश्तिहार के माध्यम से भी बाल संरक्षण के अन्य योजनाओं का प्रचार प्रसार बड़े पैमाने पे जिले में कराया जाता है। फेसबुक लाइव में जुड़ने के लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद।